साल यहाँ भाजपा के विधायक रहे, उन्होंने पानी नहीं दिया जनता को, यहाँ पर लूट खसौट करी। 3 बार से आम आदमी का विधायक है, उसने यहाँ लूट खसौट कर रखी है। पहले रेसलिंग करी, वो करी, आज जो है राजनीतिक अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे हैं। तो आप वर्कआउट रोज करते हैं? कितने सालों से वर्कआउट करते हैं? देखिए, वर्कआउट तो मेरा ये रोज का रहा है, लेकिन अब जब से कुश्ती में क्या मतलब, ये कैसे पकड़ते हैं? मतलब ये शोल्डर का दंड तो मार दीजिए। दर्शकों देखिए कि यहाँ पर जो है क्या है, जमीन पे क्या है, जमीन क्या है, आपकी जमीन है। केजरीवाल जी जब से मुख्यमंत्री बने कभी नहीं आए। दिनेश मोहनिया को भी नहीं है कि मतलब आओ कुश्ती कर लेते? अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो यही जो है हम लोग फैसला हो जाएगा। आप तुगल के बाद में घूम के देख लेना, ऐसी गली कोई नहीं होगी जहाँ सीवर ना उबलता हो। इस बार लोगों का मन बन चुका है, बदलाव होगा। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था? माँ 3500 रुपया। कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल दिल्ली में हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हम संगम विहार की सड़कों में हैं और हमने एक दिल्ली की पाताल लोक की तस्वीर दिखाई थी। ये दूसरा एक पाताल लोक कह सकते हैं। ये वो इलाका है जहां पर पूर्वांचल के बहुत सारे वोट्स हैं और पानी अभी भी टैंकरों से आता है। सीवेज नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, सड़कें टूटी हैं, बुरे हालात हैं। अब सबके अपने दावे और वादे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं हर्ष चौधरी, जो यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार यहाँ से चुनाव जीती है। बीजेपी हमेशा की तरह अच्छे मुकाबले में, कड़े मुकाबले में, लेकिन कांग्रेस को भी उम्मीद है हर्ष चौधरी से। हर्ष कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इनके पिताजी 2 बार विधायक रह चुके हैं इस इलाके से। खुद वो दिल्ली विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं, दिल्ली NSUI के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो पार्टी ने संगठन के एक चेहरे पर मोहर लगाई है। इसके अलावा एक और परिचय है जो देना चाहता हूँ कि ये दिल्ली के अगर कहा जाए सबसे फिट कैंडिडेट्स में, सबसे फिट और स्वस्थ और तंदुरुस्त कैंडिडेट्स में से एक है, वो भी कह सकते हैं। हर्ष, कैसा चल रहा है कैंपेन? देखिए, अभी तक तो लोगों को, पूरी जनता में जो एक माहौल था मायूसी का, उस मायूसी के माहौल को खुशहाल बनाया है जब से कांग्रेस ने मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। लोगों को एक उम्मीद जगी है कि जो यहाँ की जिंदगी बदहाल हुई थी, उन्हें ऑप्शन नहीं मिलता था, उन्हें कोई उम्मीद नहीं रहती थी किसी भी नेता से। हर नेता को वो एक जैसा गिनने लग गए थे। जब से कांग्रेस पार्टी ने मुझसे यहाँ पर अपना प्रत्याशी बना के भेजा है, लोगों में खुशी का माहौल है। लोग बदलाव चाहते हैं और वो एक नया चेहरा, नया ऑप्शन उन्हें मिल रहा है, इसलिए लोगों में एक खुशी का माहौल भी है। संगम विहार कहा जाए है तो दिल्ली के बहुत साउथ दिल्ली का इलाका जी, लेकिन साउथ दिल्ली जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब कहा जाए साउथ जैसे, संगम विहार का नाम लेते ही टैंकर याद आ जाते हैं, टूटी सड़कें याद आ जाती है, सकरी गलियां याद आ जाती हैं। संगम विहार के हालात नहीं बदलते। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि साउथ दिल्ली दक्षिणी दिल्ली का पार्ट है। लोग कहते हैं हम साउथ दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप संगम विहार में घुसते हैं तो जो अपना टैंकर देखने को मिलेंगे, वो इनका प्रतीक है नाकामियों का। लोगों के घरों के आगे वाटर टैंक्स रखे मिलेंगे नीचे, वो भी प्रतीक है इनका नाकामियों का। यहाँ पर बोरों पे कब्जे हैं, वो इनके प्रतीक है। यहाँ पर टूटी सड़कें हैं, यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं, कोई स्कूल नहीं। एक डिस्पेंसरी पूरे संगम विहार में चलती है, वो शीशपाल जी जो यहाँ से पूर्व विधायक थे उन्होंने दी थी, कांग्रेस सरकार ने दी थी। यहाँ पर एक लाइन बिछाई गई थी पानी के लिए कि भाई पानी देने का काम करेंगे। सोनिया विहार की लाइन जो आज से 21 साल पहले डल चुकी थी रतिया मार्ग पर, और 96 करोड़ की लागत से उसका काम हुआ था। कांग्रेस सरकार, पूर्व विधायक जी ने, शीशपाल जी ने यहाँ लाइन डलवाई थी। उसके बाद 10 साल यहाँ भाजपा के विधायक रहे, उन्होंने पानी नहीं दिया जनता को, यहाँ पर लूट खसौट करी, टैंकर माफिया राज चलाया। आज 11 साल से आम आदमी की सरकार है, 3 बार से आम आदमी का विधायक है, उसने यहाँ लूट खसौट कर रखी है, टैंकर माफिया राज चला रखा है, पानी बेचते हैं, पानी में काला बाजारी करते हैं, और लेकिन आज भी जनता को सोनिया विहार का पानी मिल नहीं रहा। यहाँ पर आपके पिता ने 2 बार रमेश बिदूड़ी को हराया है चुनाव, जहाँ तक मुझे याद है। तो आप लोगों की भी एक पुरानी राइवलरी रही है
अब वो सीट अलग अलग हो गई, लेकिन एक पुरानी राइवलरी है आपकी फैमिली की या आपके फादर की, रमेश भिदोड़ी की? देखिए राइवलरी क्या है, तो वो बीजेपी से हैं, हम लोग कांग्रेसी रहे हैं, तो हमारा एक पॉलिटिकल लड़ाई कह सकते हैं, राइवलरी सच कोई नहीं है। वो पॉलिटिकल राइवलरी, पॉलिटिकल राइवलरी आज अब इनसे, आज मोहनिया यहाँ वर्तमान में जो विधायक है उनसे हमारी लड़ाई है, भाजपा से जो यहाँ से दूसरे प्रत्याशी लग रहे हैं उनसे लड़ाई है। तो राजनीतिक लड़ाई है, पर्सनल लड़ाई कोई किसी की नहीं है। हम लोग अपना लोगों में जा जाकर अपने कामों पर वोट मांग रहे हैं, जो आज 21 साल पहले हम लोगों ने किए थे। यहाँ पर जितना भी स्कूल बने, 5 स्कूल कांग्रेस सरकार शिशपाल जी बना के गए, 1 डिस्पेंसरी बनी वो कांग्रेस सरकार दे के गई। यहाँ पर बिजली नहीं थी, बिजली देने का काम, सबसे बड़ा काम जो था वो बिजली देने का काम था, बिजली हम लोगों ने दी। यहाँ पर सोनिया विहार की लाइन हम लोगों ने डलवाई। बावजूद उसके हम अपने 21 साल बाद भी कामों पे वोट मांग रहे हैं, ना कि नामों पे वोट मांग रहे हैं। तो ये कहते हैं ना कि दिल्ली में 2 ही लोग हैं जो बहुत फिट है, एक राहुल गांधी और एक हर्ष चौधरी। हंसी मजाक में बात हो रही थी यहाँ पर लोगों से। तो आप वर्कआउट रोज करते हैं, कितने सालों से वर्कआउट करते हैं? देखिए वर्कआउट तो मेरा ये रोज का रहा है, लेकिन अब जब से 2-3 महीने से तो कोई वर्कआउट ऐसा सच नहीं हो रहा है, क्योंकि भागम भाग इतना है कि इसी में ही रोज पदयात्राओं से ही वर्कआउट हो जाता है। ये चाचा जी हैं, ये भी रेसलर रहे हैं, फादर हमारे रेसलर रहे हैं, इनकी शागिर्दी में हम लोगों ने पहलवानी करी है, वर्कआउट करते थे। अच्छा, आप बचपन में पहलवानी करते थे, सीखते थे थोड़ा? हाँ, मैंने रेसलिंग करी है और अच्छे खासी रेसलिंग करी है, काफी उस पे वो करा है। आप पहलवानी नहीं, राजनीतिक पहलवानी करते हैं आप? राजनीति करते हैं। आपके फादर तो पहलवान थे जी, प्रॉपर? फादर साहब भी हमारे नेशनल लेवल के रेसलर हैं, इंटरनेशनल लेवल के। उन्हीं की खून को चलते हुए आगे बढ़ाते हुए पहले रेसलिंग करी, वो करी, आज जो है राजनीतिक अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जैसे ना कभी अगर दौड़ रहे होते हैं तो अचानक दौड़ने लग जाते हैं, ओशियन में जाकर के समुद्र में छलांग लगा के तैरने लग जाते हैं, कभी कभी ताइक्वांडो भी कर लेते हैं, बजरंग पुनिया के साथ कुश्ती कर लेते हैं। आप नहीं करते भी कुछ जाते आते? चलो और लड़कों को यहाँ पर फिटनेस को लेके इंस्पायर किया जाए। यहाँ पर फिटनेस को लेके मैं काफी बच्चों में, लोगों में, यहाँ के नौजवानों में उन्हें उजागर करता हूँ कि भाई यहाँ पर वो खेल कूदने की हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत शर्मिंदगी की बात है कि वही जैसे आपने कहा कि साउथ दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, लेकिन यहाँ खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसा अखाड़ा भी नहीं, कोई ऐसे कोर्ट्स भी नहीं है, चाहे बैडमिंटन हो चाहे टेनिस हो। मुझे बच्चे गली में खेलते हुए मिल जाते हैं, मैं उनके हाथ बैडमिंटन भी खेल लेता हूँ, क्योंकि बैडमिंटन भी मैं अच्छा खेले। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स में चाहे बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, रेसलिंग है, कबड्डी है, ये सब जो है अपना अच्छे से खेल लेते हैं, शौक रहा है पहले से ही। और कुश्ती में क्या मतलब, ये कैसे पकड़ते हैं? मतलब ये शोल्डर ये देखिए, अरे अभी भी सारे दांव पता है आपको? पुशअप देखिए, एक सेकंड देखिए पुशअप्स तो जिम वाला काम है, मैं ज्यादा दंड मारता था। दंड मारते थे हम लोग। एक आध दंड तो मार दीजिए, दर्शकों देखे कि यहाँ पर जो है क्या है, जमीन पे क्या है, जमीन क्या है, आपकी जमीन है। कोई बात नहीं जी, निकल जाए। हाँ, ये मैं ये दे दीजिए। चलो 1 2 3 4 5 भाई हर्ष चौधरी, 7 8 9 मान गए। ये जो आपको दंड मारते देख करके आपके कार्यकर्ताओं में जो जोश आया है, तो आप रोज सुबह दंडी मार दिया करिए। भाई के साथ सारे फिट मिलेंगे, जितने भी हैं, जितने फिट मिलेंगे। तो आप तो मतलब अभी भी दंड मार तो लिया आपने, 10-12 तो आराम से मार देखिए बचपन से करते आए हैं, तो दंड तो 10-20 तो कभी भी मार लेंगे। हम तो 100 हजारों मारते थे। हाँ, आज तो 100 मार लेंगे, वही एक वो है, पर शौक रहा है शुरू से। आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स किए आपने दिल्ली में, दिल्ली को बहुत साल से जानते हैं, डूसू में रहे आप, वाइस प्रेसिडेंट रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी के। शीला जी को याद करते हैं लोग, वो दौर आपने देखा है 2019 के चुनाव में शीला जी के साथ हम इंटरव्यू कर रहे थे, आप वहां पे शीला जी के साथ थे, हमें याद है। यहाँ आप लोग याद दिलाते हैं शीला जी के काम को, क्या लोगों की स्मृतियों से भूल गए, सिर्फ कांग्रेस के नारों में रह गए शीला जी? नहीं, कांग्रेस के शीला जी हर एक व्यक्ति के मन में हैं, खास तौर पर यहाँ संगम विहार की बात करें, क्योंकि शीला जी यहाँ कई बार आई। जब यहाँ की मुख्यमंत्री थी और शीशपाल जी विधायक थे तो वो लेकर आते थे। आज केजरीवाल जी 11 साल से यहाँ मुख्यमंत्री है, लेकिन एक बार भी वो यहाँ पर नहीं आए। शीला जी नहीं, वैसे भी नहीं आए यहाँ पर। केजरीवाल जी जब से मुख्यमंत्री बने कभी नहीं आए। शीला जी को शीशपाल जी हमेशा मेरे ख्याल से 6 से 7 बार यहाँ आई थी उनके 5 साल के कार्यकाल में। और अभी जब वो उपाध्यक्ष अपना अध्यक्ष थी तब भी मैं उन्हें लेकर आया था। यहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत थी। हम लोगों ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया था, उसमें उन्होंने आकर यहाँ पर रही और लोगों को आश्वासन दिया था कि अगर मौका देंगे तो यहाँ पर पानी जो लाइन बिछी हुई है उसे चालू करेंगे। हर्ष, वैसे आपने बढ़िया कुश्ती वुश्ती करी, आपने दांव तो पकड़ लिया हमें यहाँ पे। अब मुझे और आपने तो आप अपने पॉलिटिकल राइवल्स को, दिनेश मोहनिया को भी नहीं कि मतलब आओ कुश्ती कर लेते, पहले तो यही करते ना पहलवान, क्यों चाचा जी? पहले तो पहलवान यही करते थे ना। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो यही जो है हम लोग फैसला हो जाएगा। यही शीशपाल जी भी कहते थे कि भैया अगर ऐसी वाली बात है, वो तो ये कहते थे कि मेरा एक हाथ एक पैर बांध लें और एक कमरे में बंद कर दे तो मैं जिसके साथ जमा कर दे, बंद कर दे। जो पॉलिटिकल राइवल्स थे रमेश बिदुड़ी के साथ ये बोलते थे जो भी पॉलिटिकल राइवल्स। तो आप भी बोलते थे कि आपके पिताजी बोलते थे कि मेरा एक हाथ पैर बांध करके बंद कर दो बिदुड़ी के साथ, और आप भी बोलो कि मेरा हाथ पैर बंद कर। मोहनिया जी तो कहीं देखो हमारे सामने स्टैंड ही नहीं करेंगे। हम लोग अब इस बारे में क्या वाला और एक पहलवान का मुकाबला नहीं पहलवान तो लोग ये भी कहते हैं। लोग स्पोर्ट्समैन रहे हैं, शुरू से शौक है ये हमारा, खून में है हमारे रेसलिंग का। फिर काफला बेकार हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा बात क्या मैं चौधरी भागवीर हूँ और झाड़ू के टिकट पे मैं जीता हूँ, काउंसलर हैं आप? काउंसलर अभी sitting प्रेजेंट सिटी, और मैं आज हर्ष के साथ हूँ। और इस दिनेश मोहनिया के कर्म के साथ मैं जो ना, जब इसने अति ठाई और इसके अंत के मैंने हर्ष का साथ दिया। आप तुगल के बाद में घूम के देख लेना, ऐसी गली कोई नहीं होगी जहाँ सीवर ना उबलता हो, और 15-15 दिन उबलता। और जब पानी चलता, हाँ पानी की लेन सब बिछी हुई है, बूस्टर लगे हुए हैं। शीशपाल जी ने 5 बूस्टर बनवा रखे, कोने सारे कलानी के घिरे हुए हैं, हर कोने पर बूस्टर है, और पानी लेन बिछी हुई है, सीवर बिछा हुआ है। लेकिन एक दिन भी सीवर साफ नहीं होते। 20 गली डेली भरती है और पहले 5-10 मिनट तक उसमें गंदा पानी जाएगा। ऐसा घर कोई नहीं जो नरक ना भोग रहा हो। और चूंकि अब टंकी में जाता है, पता नहीं लगती जब उतले आएगा, जब टोटी खोलेंगे, कई बार तो कई बच्चों को तो पता ही नहीं लगती, ना समझ बच्चों को गंदा पानी भी पी जाते। और ऐसी स्थिति है और खून नरक बना दिया। मतलब गाँवों में कहीं चले जाओ, मतलब मरे से मरे बंगाल में भी घूम लेना, ऐसा दिशा नहीं मिलेगी जो तुगलकाबाद एक्सटेंशन में इसने नरक बना दिया। मैंने बार बार कहा, लेकिन इसके कोई जू नहीं रहेंगी। एमएलए का फंड बहुत अच्छा होता है, यहाँ भी आपने देखा होगा कितना अच्छा काम कर रहा, और कहता मैंने काम करें तो वोट दे देना, और नहीं तो मत देना। काम तेरा बोल रहा, संगम बिहार में वहाँ घूम के देख ले एक्सटेंशन में, हाँ नहीं जा रहा है घूमने भी, घूमने नहीं जा रहा। लोगों ने इसका जो विरोध करा है, गली में घुसना भी से भारी हो रहा। तो ये आज की पोजीशन है इसकी। दिनेश मोहनिया के कम से कम 10 टैंकर अपने हैं यहाँ, जो ये इसका वो यहाँ पार्षद काजल जीतू है। 33 टैंकर यहाँ जो है जल बोर्ड ने यहाँ रेंट पे लिए हुए हैं। 55 में से 33 रेंट पर है। उन 33 जो है वो इन्हीं के हैं, इनके लोगों के हैं जो किराए पे लगाए हुए हैं इन लोगों ने, उसके थ्रू भी ये पैसा कमाते हैं। तो टैंकर माफिया चलता है यहाँ। मतलब कोई गरीब आदमी मंगाए तो उसको पानी नहीं मिलेगा, और कोई पैसे की ऑफर कर दी तो उसको 10 मिनट में सरकारी टैंकर पानी देगा जिस पर जल बोर्ड लिखा हुआ है। तो इस बार आप लग रहा है कि दिनेश मोहनिया का रथ रोक पाएंगे और बीजेपी का रथ रोक पाएंगे आप यहाँ? इस बार लोगों
लोगों का मन बन चुका है, बदलाव होगा, निश्चित रूप से बदलाव होगा, क्योंकि बीजेपी का परेशान है। तो नाम ही नहीं अब के, क्योंकि कैंडिडेट जो है ना ऊपर से उतारा है, जैसे कहते हैं ना जहाज से उतारा है, तब उसका यहाँ जो साल 2 साल 4 साल कुछ करता तो कहीं ना कहीं जड़ खोद लेता। इस पे तो कुछ भी नहीं, इसके तो कार्यकर्ता जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो कोई लग के राजी नहीं, क्यों वो जानते ही नहीं उसे। ये तो देखता कि बिहार का आदमी मिल जा, अरे भाई ये बिहार नहीं, बिहार का हिंदुस्तान से बाहर का हिस्सा है, तू उसे आएगा वो सोचते हैं सब बिहारी हो गए, संगम बिहार है ना नाम, तो ये बिहार के नाम से यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश बैठा इसमें था, संगम बिहार में जो ना 90% उत्तर प्रदेश है। आप यहाँ पर सब सर्वे कर बिहार लेना। में हर जाति, हर धर्म, हर प्रांत का, देश के एक एक कोने का लोग यहाँ पर बसता है, इसीलिए इसका नाम संगम विहार था। संगम विहार है। कि यहाँ पे संगम होता है सब लोगों का, तो इसलिए इसका नाम संगम विहार रखा तो गया। दिल्ली के सबसे फिट कैंडिडेट हर्ष चौधरी, जिन्होंने हमें भी एक दांव सिखाया और खुद हमने दंड भी मरवा लिए इनसे। तो अच्छी बात है, देखिए चुनाव में ये सब चीजें भी जरूरी हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी अच्छा हो गया। लेकिन संगम विहार की इनकी फिटनेस तो अच्छी है, लेकिन संगम विहार की फिटनेस खराब है और इसमें कोई शक नहीं है। हर साल दर साल हम लोग आते हैं पत्रकार के तौर पर, देखते हैं गर्मियों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं, टैंकर्स नहीं होते, पानी नहीं होते, और संगम विहार आज भी पानी के लिए तरस रहा है, कल भी तरस रहा था, उससे पहले भी तरस रहा है। अब देखना है आगे कितना तरसेगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।